हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बारकोड की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। क्या आपने कभी बारकोड की उत्पत्ति, उनके प्रकार और उनके अर्थ के बारे में सोचा है? खैर, आप इसका पता लगाने वाले हैं। आइए सीधे गोता लगाएं। बारकोड मशीन पठनीय प्रतीक हैं जो दृश्य रूप में डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें समानांतर रेखाओं और स्थानों की एक श्रृंखला होती है, जिनके साथ अक्सर संख्याएं भी होती हैं। बारकोड का उपयोग उत्पादों को कुशलतापूर्वक पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जो उन्हें विभिन्न उद्योगों में अपरिहार्य बनाता है। आजकल आमतौर पर कई प्रकार के बारकोड का उपयोग किया जाता है। आइए सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए कुछ बारकोड प्रारूपों का पता लगाएं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड (यूपीसी) शायद सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य बारकोड प्रारूप है। इसमें 12 या 13 अंक होते हैं और खुदरा उत्पादों के लिए उत्तरी अमेरिका में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यूपीसी उत्पादों को विशिष्ट रूप से पहचानने में मदद करता है और इसमें निर्माता और उत्पाद विवरण के बारे में जानकारी होती है। यूरोपीय आर्टिकल नंबर (ईएन) बारकोड प्रारूप है जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के बाहर उपयोग किया जाता है। ईएन कोड में 13 अंक होते हैं और ये मूल देश, निर्माता और उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्यूआर कोड त्वरित प्रतिक्रिया कोड के लिए संक्षिप्त दो-आयामी बारकोड हैं जो पारंपरिक रैखिक बारकोड की तुलना में अधिक जानकारी संग्रहीत कर सकते हैं। क्यूआर कोड का उपयोग अक्सर मार्केटिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और मोबाइल भुगतान सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। कोड 39 एक अल्फान्यूमेरिक बारकोड प्रारूप है जो बड़े अक्षरों, संख्याओं और कुछ विशेष वर्णों को एनकोड करने में सक्षम है। इसका व्यापक रूप से औद्योगिक और गैर-खुदरा अनुप्रयोगों जैसे इन्वेंट्री नियंत्रण, पहचान पत्र और स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग किया जाता है। अब आइए बारकोड के आकर्षक इतिहास और उनकी उत्पत्ति का पता लगाएं। बारकोड की अवधारणा 1940 के दशक के अंत में उत्पन्न हुई और पहली बारकोड प्रणाली का पेटेंट 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर द्वारा किया गया था। उनके आविष्कार का उद्देश्य चेकआउट पर उत्पाद जानकारी को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए एक समाधान विकसित करना था। 1970 के दशक तक बारकोड को व्यावसायिक रूप से अपनाया जाना शुरू नहीं हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में किराना उद्योग यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड (यूपीसी) प्रणाली के हिस्से के रूप में बारकोड लागू करने वाले पहले उद्योगों में से एक था। वैश्विक अनुकूलता और बारकोड के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानक संगठन (GS1) की स्थापना की गई थी। GS1 ने उद्योगों और देशों में सामंजस्य को बढ़ावा देते हुए बारकोड नंबरिंग और सिंबोलॉजी के लिए दिशानिर्देश और मानक विकसित किए। बारकोड संख्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक उदाहरण पर करीब से नजर डालें। 590123456789 संख्या वाले यान 13 बारकोड पर विचार करें। पहले 3 अंक 590 देश या क्षेत्र कोड इस मामले में पोलैंड को दर्शाते हैं। निम्नलिखित 9 अंक 12345678 निर्माता या कंपनी के उपसर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम अंक 0 चेक अंक है जो स्कैन करने पर बारकोड की सटीकता सुनिश्चित करता है। अब जब हम बारकोड के प्रकार और अर्थ को समझ गए हैं, तो आइए उनके अनुप्रयोगों और लाभों का पता लगाएं। बारकोड उत्पादों की सटीक ट्रैकिंग सक्षम करके, कुशल स्टॉक नियंत्रण सुनिश्चित करके और त्रुटियों को कम करके इन्वेंट्री प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। बारकोड चेकआउट प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे त्वरित और सटीक उत्पाद स्कैनिंग, मूल्य निर्धारण और निर्बाध लेनदेन की अनुमति मिलती है। बारकोड उत्पाद आंदोलन में वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करके, बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को सक्षम करके और लागत को कम करके आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाते हैं। यह बारकोड की हमारी व्यापक खोज को समाप्त करता है। उन्होंने उत्पादों की पहचान, ट्रैकिंग और प्रबंधन को सरल बनाकर उद्योगों में क्रांति ला दी है। अगली बार जब आपका सामना बारकोड से हो, तो उसमें मौजूद जानकारी के भंडार को याद रखें। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।